हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। और आज है सावन के महीने का दूसरा सोमवार और आज मेरा फास्ट भी है। एक्चुअली मैंने सावन के सोमवार में ना सोमवार के व्रत रखे हैं, पूरे महीने व्रत नहीं रखे हैं, तो सोमवार के ही रखे हैं। और शादी से पहले तो ना मैं सावन के पूरे महीने जो है व्रत रखती थी, बट शादी के बाद से मैंने सावन के सोमवार ही व्रत जो है रखने स्टार्ट करे हैं। और तो मैंने इसी साल रखे हैं। लास्ट ईयर तो तेजस्वी छोटा था इसलिए मैं नहीं रख पाई थी, बट इस साल मैंने सोमवार के व्रत जो है स्टार्ट करे हैं और ये मेरा दूसरा व्रत है, दूसरे सोमवार का व्रत है। और अभी मैंने शावर लेके आई हूँ और आज मैं आप सबको बताऊँगी कि मैं किस तरह से सावन के सोमवार में जो है पूजा करती हूँ। सावन के महीने में अपने भोलेनाथ जी की किस तरह से मैं आराधना करती हूँ, किस तरह से मैं उनकी सेवा करती हूँ और मैं उनको भोग में क्या क्या देती हूँ, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सुबह जल्दी उठकर और फिर सारे काम निपटाने के बाद ओजस्वी चले गया है स्कूल और राणा जी चले गए हैं ऑफिस। तो यहाँ पर सारा काम करने के बाद उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि भोलेनाथ जी का जलाभिषेक रहा, उसके बाद फिर और भी पूजा रही और भी देवी देवताओं को मुझे मतलब कि सेवा करनी होती है, सभी भगवानों की। तो इसी कारण फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है और अभी सावन चल रहा है तो उस कारण और भी ज़्यादा थोड़ा सा जो है टाइम लग जाता है। पूजा शुरू करने से पहले होती है थोड़ी सी मंदिर की सफाई। जो भी हमारे कल के फूल वगैरह हैं या फिर बेलपत्री है या फिर जो धूप बत्ती वगैरह जो होते हैं हमारे जले हुए, तो उन सबको हटाना होता है। उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग रहती है मंदिर की। जैसे हमें साफ़ सफाई पसंद है, ठीक उसी तरह से हमारे भगवान को भी साफ़ सफाई पसंद है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मंदिर क्लीन करिए, उसके बाद फिर अपने बर्तन वगैरह सब क्लीन करने के बाद और फिर पूजा शुरू करिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है भोलेनाथ जी के जलाभिषेक के लिए। तो ये है दही, घी, चीनी, शक्कर यानी कि, और ये है शहद, जिससे कि हमारे भोलेनाथ जी का जलाभिषेक होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने फल भी ले लिए हैं भोलेनाथ जी के भोग के लिए। और एक ये मैंने ली है भोलेनाथ जी के भोग के लिए मिश्री, जो कि हम उन्हें भोग लगाएंगे। तो ये सब मेरे भोलेनाथ जी का भोग हो गया है और ये इससे हम करेंगे जलाभिषेक। और यहाँ पर ये मैंने लिया है दूध। तो इस तरह से देखिए मैंने लोटे में दूध ले लिया है। ये मैंने सिंपल ले लिया है पानी, जिससे कि सिंपल जल ले लिया है, साधारण जल, जिससे कि हम उनको स्नान करवाएंगे। जलाभिषेक करने के लिए ना हमारे मंदिर में जो भी शिवलिंग है उनको हम ले लेंगे। तो जो भी मेरा कल का चंदन उनका तिलक लगा हुआ था ना, उसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी अपने शिवलिंग पर से। उसके बाद फिर मैं उनका जलाभिषेक करूँगी। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है मंदिर में, तो आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भी घर में उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका जलाभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इनको सिंपल जल से जो है स्नान करवाएंगे। उसके बाद फिर हम लेंगे घी। तो यह है देसी घी। सबसे पहले स्नान उनका देसी घी से करेंगे हम। और भोलेनाथ जी की जलाभिषेक के लिए ना 5 चीज़ें लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसमें कि देसी घी होता है, शहद होता है, दही है और शक्कर है। अगर आपके पास मतलब कि शक्कर नहीं है, मेरे पास जैसे कि जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना, वो ले लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए घी से स्नान करवाने के बाद मैंने लिया है शहद, और फिर शहद से स्नान कराने के बाद हम लेंगे शक्कर। आप सब चाहे तो ना ये सब चीज़ें एक जगह मिलाकर, जिसको हम कहते हैं चरणामृत, वो चीज़ बना सकते हैं और फिर हम अपने भोलेनाथ जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके मंदिर में शिवलिंग नहीं है या फिर अगर आप नहीं बना पा रहे हैं मिट्टी की शिवलिंग जी, तो आप पास के ही मंदिर में चले जाइए और ये सारी चीज़ें ना, जो मैंने कच्चा दूध का जो लोटा लिया है उसमें सब ये चीज़ें मिला लीजिए और फिर इनका स्नान करवा दीजिए वहाँ मंदिर में जाकर। तो भी बहुत अच्छा आपको आशीर्वाद मिल जाएगा भोलेनाथ जी का। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी चीज़ों से जो है अपनी शिवलिंग को स्नान करवा दिया है। अब मैंने कच्चे दूध से इनको स्नान करवाने के बाद अब एक साधारण जो जल है हमारा, उससे स्नान करवा देंगे। उसके बाद फिर हम इन्हें जो है एक साफ़ कपड़े से, कॉटन का हो या फिर वो टावल हो, तो मेरे पास ये छोटी सी टावल है जिसको कि मैंने अपने भोलेनाथ जी के लिए ही रखा हुआ है अलग ही। तो ये मैंने ले ली है और अब इनको अच्छी तरह से मैं पोंछ कर इनको फिर
इनके स्थान पर विराजमान कर दूँगी। और इस तरह से देखिए मेरे जो जलाभिषेक है अपने भोलेनाथ जी का वो इसी तरह से हो गया है, क्योंकि मेरे पास 2 शिवलिंग है और एक आदियोगी भोलेनाथ जी हैं और एक कंकर शंकर भी है जो कि भोलेनाथ जी का एक रूप है। तो इसलिए मैं इनको मतलब कि दोनों को मैंने एक साथ जलाभिषेक करवाया है। और अब इन दोनों को करवाने के बाद अब मेरी बारी आती है अपनी आदियोगी भोलेनाथ जी को स्नान करवाने की। तो उनको भी मैं इसी तरह से ही इसी नियम अनुसार उनको भी मैं स्नान करवाऊँगी सभी चीज़ों से। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मैं सावन है तो इसीलिए ही कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि ये सब चीज़ें मैं रोज़ ही करती हूँ और अपने भोलेनाथ जी को मैं रोज़ ही स्नान करवाती हूँ, चाहे फिर वो सावन का महीना हो या फिर वो कोई सा भी महीना हो। तो सालों साल मैं अपने भोलेनाथ जी को इसी तरह से जो है स्नान करवाती हूँ कच्चे दूध से और ये सारी चीज़ें मिलाकर। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले हम अपने देसी घी से अपने भोलेनाथ जी आदियोगी भोलेनाथ जी को भी स्नान करवा देंगे। और भगवान की इस तरह से पूजा करके जो मन को सुकून मिलता है ना उसका तो क्या ही कहना। तो सारा दिन जो है हमारा स्ट्रेस फ्री जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं डेली ही अपने भोलेनाथ जी की इस तरह से पूजा करती हूँ और आराधना करती हूँ। भोलेनाथ जी के स्नान के लिए जो मैंने दूध लिया है ना तो वो है कच्चा दूध और जिस लोटे में मैंने लिया है वो है पीतल का। अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो आप उसमें बिल्कुल भी जो कच्चा दूध है वो मत लीजिए, आप पीतल का लोटा लीजिए या फिर स्टील का लोटा लीजिए, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध लेकर जलाभिषेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप सिंपल जल से जलाभिषेक कर रहे हैं तो आप बेशक तांबे का लोटा ले सकते हैं। तो आप सबको तो पता चल गया है कि मैं किस तरह करती हूँ अपने भोलेनाथ जी की रोज़ आराधना। आप सब मुझे बताइए कि क्या आप सब कैसे करते हैं भगवान भोलेनाथ जी की आराधना। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट करके, तो जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ मेरी तरह या फिर मेरे से भी अच्छा कोई और भी करता है, सभी करते हैं। और इस तरह से देखिए हम इनका भी स्नान करवा दिया है मैंने और इनको अच्छी तरह से हम पोंछ कर और इनके स्थान पर इनको विराजमान कर देंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर स्नान तो मेरा हो गया है भोलेनाथ जी का। अब बारी आती है चंदन के तिलक से सजाने को अपने भोलेनाथ जी को। तो जितने भी मेरे भोलेनाथ जी हैं मेरे मंदिर में शिवलिंग है या फिर वो फ़ोटो में है तो उन सबको मैं सभी को जो है ये चंदन का तिलक लगाऊंगी। और देखिए कुछ इस तरह से सभी देवी देवताओं को फिर मैं सिंदूर का तिलक लगाऊंगी। तो अपने भोलेनाथ जी को मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ और सभी देवी देवताओं को जो है मैं सिंदूर का तिलक लगाती हूँ, क्योंकि भोलेनाथ जी को जो है सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो सुहागनें होती है ना उनको भी चंदन का तिलक अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए। तो मैं अपने माथे पर चंदन का तिलक न लगा के ना सिंदूर का तिलक लगाती हूँ माँ पार्वती के आशीर्वाद से। तो इस तरह से देखिए सभी देवी देवताओं को अब मैं लगा दूंगी सिंदूर का तिलक। उसके बाद सभी के लगाने के बाद फिर मैं अपने लगा लूँगी, क्योंकि सोने माथे से, जैसे कि मैं हर बार आपको बताती ही हूँ जब भी आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ मंदिर की, तभी बताती हूँ कि सोने माथे से कभी भी हमें पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, वो फिर लगती नहीं है। और अब मैंने यहाँ पर ये ली है बेलपत्री। तो यहाँ पर देखिए बेलपत्री पर मैं कुछ इस तरह से चंदन का तिलक लगाकर इसे हम कर देंगे अपने भोलेनाथ जी को अर्पण। तो और हाँ, सबके मन में ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि हमें बेलपत्री किस संख्या में लेनी चाहिए भोलेनाथ जी की पूजा में। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमें बेलपत्री की संख्या लेनी चाहिए 5, 11, 21। तो ये संख्या होनी चाहिए, या तो आप 5 संख्या ले लीजिए यानी कि 5 तरह की बेलपत्री लीजिए, या फिर आप 11 लीजिए, या फिर आप 21 लीजिए। तो इस तरह से देखिए। और हाँ, बेलपत्री ये तो सभी को ही पता होगा कि बेलपत्री में 3 पत्ते होने चाहिए, जिस तरह से मैंने लिया है ठीक उसी तरह से ही। और अब मैं अपनी जोत जला लूँगी और यहाँ पर मैंने अपने भोलेनाथ जी की आराधना के लिए लगा लिया है संभ्रानी कप। और हाँ, यहाँ पर एक और ज़रूरी बात मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि आप जो भी कुछ भगवान को भोग के लिए देते हैं तो आप उसको नीचे मत रखिए डायरेक्ट। आप उसको या तो किसी कटोरी में रखिए या अपनी एक अलग थाली लगा लीजिए अपनी भोग की, तो उसमें ही आप भोलेनाथ जी को दीजिए या फिर अपने किसी भी भगवान को जो है भोग लगाइए। आप फल को या फिर किसी भी भोग को नीचे मत रखिए, क्योंकि हम खुद अपने आप जब खाना खाते हैं तो हम खुद अपनी थाली या फिर प्लेट वगैरह लेके बैठते हैं, तो हमारे भगवान क्यों नहीं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर शिव चालीसा पढ़ी है और भोलेनाथ जी की कुछ इस तरह से मैंने पूजा कर ली है। और अब ये कुछ मैं व्यू दिखाती हूँ आपको अपने मंदिर का, अपने भोलेनाथ जी का नज़ारा।
जिसका इंतज़ार था ना इतने टाइम से, वो आ ही गया है। और मैं बात कर रही हूँ इस पार्सल की। एक्चुअली ये मैंने ऑर्डर करा था मीशो से अपने भोलेनाथ जी के लिए, और वो फाइनली आ गया है और बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही प्यारा है। आपको दिखाती हूँ कि क्या है। है ना बहुत सुंदर। ये देखिए, ये एक सिंहासन है इस तरह से, जो कि मैंने अपने भोलेनाथ जी के लिए मंगाया है। तो ये देखिए, इसमें कुछ वो मीना वर्क कहते हैं ना, वो हो रखा है। गोल्डन कलर का है, प्रॉपर गोल्डन है। और इस तरह से देखिए इसके लेग्स कितने प्यारे हैं। और देखिए, है ना बहुत सुंदर, देखने में कितना प्यारा है। आज मैं इसको इस पर अपने भोलेनाथ जी को विराजमान करूंगी। एक्चुअली ये मैंने ना सावन के महीने, मतलब कि जब स्टार्ट भी नहीं हुए थे सावन, तब मैंने ऑर्डर करा था और ये अब जाके आया है। थोड़ा सा लेट हो गया है, बट कोई बात नहीं, आज आया है। और आज मेरा फास्ट भी है, तो आज मैं इस पर अपने भोलेनाथ जी को विराजमान करती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये चौकी मैंने मंगाई है ऑनलाइन मीशो से, और ये ना टाइम पे नहीं आ पाई थी, तो इसलिए मैं इनको विराजमान नहीं कर पाई थी। तो अभी आई है, तो मैंने सोचा कि चलो इनको अपने भोलेनाथ जी को इस पर विराजमान कर देते हैं। और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये चौकी, और मेरे भोलेनाथ जी भी बहुत प्यारे लग रहे थे चौकी पर विराजमान होकर। तो आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये चौकी कैसी लगी है, जो कि मैंने मंगवाई है भोलेनाथ जी के लिए। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग वहां से चेक करके ले लीजिएगा। और मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कैसी लगी आपको मेरी पूजा आराधना अपने भोलेनाथ जी के प्रति। और पता है आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और तो मैंने सोचा, मैं अभी ना बैल्कनी में आई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे ही वीडियो का एंड कर देते हैं। तो होपफुली कि आप सबको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ उसी के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब मैं करती हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।